क्वेश्चन नंबर 7, ए, क्वेश्चन नंबर 7A, ठीक है। कॉस ए इंटू साइन बी माइनस सी, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी माइनस ए, कॉस बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस कॉस सी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। बच्चों आपको पता है ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये 0 आपका राइट हैंड साइड है, ठीक। तो वी आर टेकिंग LHS, तो राइट हैंड साइड को मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, हम बायां पक्ष ले लेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी को फॉर्मेट में ले आएंगे, 2 cos ए साइन बी के फॉर्मेट में ले आएंगे। तो 2/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, 2/2 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे पूरी इक्वेशन में। चाहो तो अलग अलग कर सकते हो तीनों में, चाहो तो एक साथ पूरी इक्वेशन में कर देंगे। बन जाता है कॉस ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस कॉस सी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। पूरी इक्वेशन में 2/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2/2 दैट मीन्स ना तो किसी का मल्टीप्लाई किया है ना ही किसी से डिवाइड किया, ठीक। अब 1/2 बाहर रहने दोगे और ऊपर वाला जो 2 है तीनों में, इसमें और इसमें तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2 cos ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस 2 cos बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस 2 cos सी इंटू साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो फॉर्मूला दिख रहा है 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी का। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, 2 cos ए साइन बी का, ठीक है बच्चों। 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है और 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos ए इंटू साइन बी, 2 cos ए साइन बी, ठीक है। 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों जगह पर ए और बी की वैल्यू वेरी होगी, बदलेगी। तीनों जगह पर ए और बी की वैल्यू क्या होगी, बदलेगी। जैसे पहली वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू, दूसरी वाली में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, और थर्ड वाली में ए की वैल्यू सी आएगी और बी की वैल्यू ए माइनस बी आएगी। तो अब तीनों में डायरेक्ट 2 cos ए साइन बी का फार्मूला लगा देंगे। तो 1/2 ये तो कॉमन है, सब में है, ठीक। 2 cos ए साइन बी, तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ पर ए की वैल्यू ए ही आ रही है, ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना, ए माइनस बी प्लस सी, क्योंकि देखो इसके आगे ब्रैकेट बी एक्चुअली इस टाइप से आएगा, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस मझला कोष्टक बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक। अब सेकेंड वाले पे आते हैं, 2 cos बी साइन सी माइनस ए पे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, साइन ए प्लस बी यानी बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए। ये डायरेक्ट ऐड कर दोगे क्योंकि एडिशन में साइन जब ऐड करते हो तो साइन चेंज होने की दिक्कत नहीं रहती है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। लेकिन जब सेकेंड हाफ में आओगे, माइनस साइन
बी माइनस माइनस सी माइनस ए, ठीक है। और ये लास्ट वाली इक्वेशन, तो इस पे क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस ए माइनस बी, साइन सी प्लस ए माइनस बी माइनस साइन, प्लस वाली में क्यों नहीं रखते, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो, लेकिन प्लस वाली में साइन चेंज होने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है ना। तो सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे पहले इसमें मझला कोष्टक, मिडिल ब्रैकेट और बाद में बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप बन जाती है 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस साइन, यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बन जाएगा, ए के बाद b माइनस का हो जाएगा और c प्लस का, b माइनस का हो जाएगा और c प्लस का हो जाएगा, प्लस साइन b प्लस c माइनस a, ये तो सेम का सेम ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ पे साइन, ब्रैकेट ओपन करोगे तो c माइनस का हो जाएगा और a प्लस का हो जाएगा। और अभी लास्ट वाले पे आते हैं, इस पे प्लस साइन, अरे थोड़ा a प्लस सी माइनस बी माइनस साइन माइनस का a और प्लस का b, माइनस का a और प्लस का b आ जाता है, क्या होगा, माइनस का a आ जाता है और प्लस का b आ जाता है, ठीक। वन बाय टू, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और अरेंज करके देखते हैं, हालांकि यहीं पे काट सकते हो, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। साइन ए प्लस बी माइनस सी, तो ए प्लस बी कहाँ पर है, साइन ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना। और साइन ए माइनस बी प्लस सी, तो ए प्लस सी माइनस बी, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। साइन, पहली वाली टर्म में साइन ए प्लस बी माइनस सी, दूसरी है प्लस प्लस वाले आगे ले आओ, साइन ए प्लस सी माइनस बी, इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। प्लस पॉजिटिव साइन वाले आगे ले आओ, माइनस वाला पीछे ले जाओ, प्लस साइन बी प्लस सी माइनस ए, है ना। इसके बाद है माइनस साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी, ये वाला ए प्लस बी माइनस सी बन जाएगा। अब लास्ट के दो बचे, प्लस साइन ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी माइनस साइन सी बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, बी प्लस सी माइनस ए। क्या करना है आपको, जितने भी इसमें पॉजिटिव साइन वाले हैं ए बी सी में से, जो भी पॉजिटिव साइन वाले उनको आगे ले आना है, और माइनस वाला साइन वाला सबसे पीछे चला जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक। तब देखो साइन ए प्लस बी माइनस सी पॉजिटिव है, और यहाँ पर कौन सा है, माइनस साइन ए प्लस बी माइनस सी, तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, माइनस साइन ए प्लस सी माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए कौन सी, माइनस साइन प्लस साइन, इससे ये वाली और इससे ये वाली, ये तीनों टर्म्स 6 की 6 आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो क्या बचेगा, 1/2 इंटू 0, 1/2 इंटू 0, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 0, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। यहीं पे भी काट सकते हो आप, एक स्टेप बढ़ा के भी काट सकते हो, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 7th का बी है, सेम आप ऐसे ही कर सकते हो, 7th का भी सेम इसी प्रोसेस से कर सकते हो, टू साइन ए। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे।
साइन 2a साइन 3a, साइन 2a साइन 3a माइनस साइन 4a माइनस साइन 4a इंटू साइन 5a प्लस साइन 3a इंटू साइन 6a। ठीक है, नीचे है cos 2a इंटू cos 3a, cos 2a इंटू cos 3a माइनस cos 4a इंटू cos 5a प्लस cos 3a प्लस cos 3a इंटू cos 6a इज इक्वल टू क्या कह रहा है 10a इंटू 10 4a, 10a इंटू 10 4a, 10a इंटू 10 4a। ठीक है, क्या कह रहा है 10a इंटू 10 4a। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी आर टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे सॉल्यूशन लिखकर, और राइट हैंड साइड वाले को क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका वी आर टेकिंग LHS। ठीक, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो फॉर्मूले में लाना, हालांकि दिख रहा है 2 sin a sin b 2 cos a cos b, तो हम 2/2 का ऊपर और 2/2 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/2 का ऊपर और 2/2 के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/2 का ऊपर कर दो, साइन 2a इंटू साइन 3a माइनस साइन 4a इंटू साइन 5a प्लस साइन 3a इंटू साइन 6a। ठीक, और 2/2 का आप नीचे कर दो, यहाँ से बनेगा cos 2a इंटू cos 3a माइनस cos 4a इंटू cos 5a प्लस cos 3a इंटू cos 6a। ठीक, अब 1/2 वहीं रहेगा और ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है पूरी इक्वेशन में, और नीचे भी वही सेम केस है। तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 2 साइन 2a इंटू साइन 3a, ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/2 नीचे वाला 2 एज वेल एज रहेगा, माइनस 2 साइन 4a इंटू साइन 5a। ठीक है, प्लस 2 साइन 3a इंटू साइन 6a। यहाँ पे भी 1/2 नीचे वाला वैसे रहेगा और ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाता है 2 cos 2a इंटू cos 3a माइनस 2 cos 4a इंटू cos 5a प्लस 2 cos 3a इंटू cos 6a। ठीक है, अब क्या करना है आपको, दोनों फार्मूले यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। 2 sin a कौन से ऊपर लगेगा 2 sin a sin b का, नीचे लगेगा 2 cos a cos b का। 2 sin a sin b का और नीचे लगेगा 2 cos a cos b का। सॉरी, नीचे कौन सा लगेगा 2 cos a इंटू cos b का। दो फॉर्मूले लगेंगे, ऊपर लगेगा 2 sin a sin b का। इसमें क्या होता है 2 sin a sin b में cos a माइनस b माइनस का cos a प्लस b। 2 sin a sin b में क्या है cos a माइनस b, cos a माइनस b। ठीक है, माइनस cos a प्लस b, और 2 cos a cos b है ना, 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, 2 cos a cos b में cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ओ सॉरी, इसको वापस से लिख देता हूँ 2 sin। ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले ऊपर लग जाएगा 2 sin a sin b का तीनों में। ठीक है,
2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कहाँ लग जाएगा, ऊपर। एक चीज़ और, यहाँ पर 1/2 से 1/2 यहीं के यहीं कैंसिल हो जाती है, ठीक। तो नेक्स्ट टर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो 2 साइन ए साइन बी का क्या था, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू 2a है, ए की वैल्यू 2a है और बी की वैल्यू 3a है। तो कॉस ए माइनस बी साइन 2a इंटू साइन 3a, साइन 2 इंटू साइन 3a, एक सेकेंड, साइन 2 इंटू साइन 3a, हाँ कॉस ए माइनस बी, ठीक ठीक है, ए माइनस बी। तो साइन 2a माइनस साइन 3a माइनस कॉस 2a प्लस 3a, ठीक है। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाओ इसमें। सेकेंड हाफ में, इसमें दूसरे वाले में, इस वाले में अब क्या आएगा, -2 साइन 4a कॉस ए माइनस बी। कॉस का क्या है, a माइनस बी, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4a है और b की वैल्यू क्या है 5a है। a की वैल्यू 4a 5 और b की वैल्यू 5a। तो 4a कॉस a माइनस बी, तो 4a माइनस 5a माइनस कॉस a प्लस बी, 4a प्लस 5a, ठीक है। और लास्ट वाला फिर से प्लस वाला साइन है, ये एक ही साथ है, ठीक है, जगह नहीं इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3a है और b की वैल्यू 6a है। कॉस a माइनस बी यानी 3a माइनस 6a माइनस कॉस a प्लस बी यानी 3a प्लस 6a। अब आते हैं नीचे वाले पोर्शन पे, 2 कॉस ए कॉस बी में 2 कॉस ए कॉस बी का क्या है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी ए की वैल्यू 2a, बी की वैल्यू 3a, ए की वैल्यू 4a, बी की वैल्यू 5a, ए की वैल्यू 3a और बी की वैल्यू क्या है 6a, ठीक है। तीनों में अलग अलग ए और बी की वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले पहले वाले में अप्लाई होगा 2 कॉस ए कॉस बी, तो क्या कह रहा है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी यानी 2a प्लस 3a, 2a प्लस 3a प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 2a माइनस 3a, 2a माइनस 3a। अब आते हैं इस पर, तो माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे। कॉस ए प्लस बी, ए की वैल्यू 4a, बी की वैल्यू 5a, तो 4a प्लस 5a प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस का कॉस ए माइनस बी यानी 4a माइनस 5a, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब आते हैं थर्ड वाले पे, नीचे इस वाले पे पोर्शन पे। तो कॉस ए प्लस बी है ना, कॉस ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3a, बी की वैल्यू 6a प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 3a माइनस 6a, 3a माइनस 6a, ठीक है। क्या बन जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस का कॉस ए, कॉस माइनस ए माइनस कॉस 5a कॉस माइनस ए, 4 में से 5a गया तो माइनस ए माइनस कॉस 9a, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का कॉस माइनस का 3a, अंदर आएगा माइनस का 3a, 3a में 6a गया तो माइनस का 3a माइनस कॉस 9a, ये ऊपर वाली टर्म बन जाएगी, है कुछ गड़बड़ है। टू कॉस 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, नहीं ठीक है ना। और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर बनेगा कॉस 5a प्लस कॉस माइनस ए माइनस कॉस 9a ब्रैकेट में प्लस कॉस माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ से बनेगा क्या, ये ऊपर वाली टर्म कॉस 9a प्लस कॉस माइनस का
3a, और आपको पता है cos 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव cos थीटा। cos 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा cos a, cos 0 माइनस थीटा का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव cos थीटा माइनस cos 5a, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस cos थीटा क्या आता है, पॉजिटिव cos थीटा आता है, और बाहर माइनस का साइन लगा तो ये माइनस का cos a, माइनस माइनस प्लस cos 9a, यहाँ पे प्लस cos 3a, क्योंकि 0 माइनस थीटा प्लस थीटा पॉजिटिव cos थीटा माइनस cos 9a, यहाँ पे है cos 5a प्लस cos a, क्योंकि cos 0 माइनस थीटा पॉजिटिव cos थीटा माइनस cos 9a, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, और ये और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव cos थीटा और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cos a, ठीक है, प्लस cos 9a और प्लस cos 3a, ठीक। यहाँ पर cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, और cos 9a से cos 9a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर किससे क्या हो, इस पर यहाँ पर cos 9a से cos 9a कैंसिल हो जाता है, और cos a से cos a कैंसिल हो जाता है, और क्या बचता है, ऊपर बचता है cos 3a माइनस का cos 5a, ठीक, और नीचे बच रहा है cos 5a प्लस cos 3a, ठीक है, cos 3a माइनस cos 5a अपॉन cos 5a प्लस cos 3a। अब यहाँ से फिर से cos c माइनस डी और cos c प्लस डी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, cos c माइनस डी और cos c प्लस डी का, दो फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे फिर से। एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी सवाल है, ठीक है। कौन कौन से, पहला तो लगेगा cos c माइनस डी का, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का क्या लगता है, 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, ठीक है। यहाँ c की वैल्यू 3a है और d की वैल्यू क्या है बच्चों, 5a, ठीक। और cos c प्लस डी का क्या लगता है, cos c प्लस cos d का लगता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 इंटू कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या है 2 इंटू, सही है ना, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, फॉर्मूला अप्लाई कर दो कॉस सी माइनस डी में, तो यहाँ पर 2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या थी 3a, डी की वैल्यू क्या है 5a अपॉन 2 इंटू साइन डी की वैल्यू क्या है 5a माइनस 3a अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, तो सी की वैल्यू 5a और डी की वैल्यू 3a, सेम वैल्यू सी और डी की वैल्यू चेंज होंगी। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है 5a है और डी की वैल्यू 3a है, चेंज हो जाती है, ठीक। तो 5a प्लस 3a सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचता है 2 इंटू साइन 8a अपॉन 2 8a अपॉन 2 इंटू साइन माइनस 2a अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा नीचे 2 इंटू कॉस 8a अपॉन 2 इंटू कॉस इंटू कॉस माइनस 2a प्लस 2a अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 4 टाइम्स कटेगा, 2 से एक बार में कट जाएगा, 2 से 4 टाइम्स और 2 से 1 टाइम्स। आपको पता है साइन माइनस थीटा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक।
5a-3, ये तो माइनस का कहाँ से, सॉरी यहाँ पे माइनस का नहीं आएगा, है ना। हाँ 5a-3 ये तो प्लस का आएगा, वही तो मैं सोच रहा था क्या हो गया। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक। 3 + 5 8a/2 और 5a-3 ये तो 2a/2 प्लस का, माइनस की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 5 + 3a/2 तो 8a/2 और 5a-3a/2 यानी 2a/2। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ से बन जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से बचता है sin 4a इंटू sin a अपॉन cos 4a इंटू cos a। तो यहाँ से देखो सीधे सीधे ये आपस में मल्टीप्लाई में रहते हैं, तो sin 4a अपॉन cos 4a, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा साइड में मेंशन कर दो कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, tan 4a इंटू tan a, tan 4a इंटू tan a विच इज़ योर राइट हैंड साइड, ठीक है, tan 4a इंटू tan a। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे, बिल्कुल नए टाइप के हैं, और टाइप क्या नया है, थोड़ा सा तो बदला है। क्वेश्चन नंबर 9A, क्वेश्चन नंबर 9A, टू साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 प्लस √3, 1/2 इंटू 2 प्लस √3। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर किसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी का, 2 साइन ए कॉस बी का, तो साइन ए प्लस बी, ठीक है। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, वी आर टेकिंग LHS, राइट हैंड साइड को मिटा दो, ठीक। तो फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी का, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए की वैल्यू 75 डिग्री और बी की वैल्यू 15 डिग्री, ठीक है। साइन ए प्लस बी यानी 75 + 15 प्लस साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, बहुत ही ईजी है। तो ये बन जाएगा 90 डिग्री और ये वाला बन जाएगा साइन 60 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू साइन 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। √3/2 दोनों की वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस √3/2 दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब पता है कि 1 के डिनोमिनेटर में हर में एक माना जा सकता है, किसी के भी डिनोमिनेटर में ना हो तो। अब इन दोनों का 1 और 2 का एलसीएम ले लो, 2, ठीक है। एलसीएम आया 1 और 2 का, 2 एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम। अब एलसीएम को इस वाले भाग से, अब डिनोमिनेटर से हर के हिस्से से भाग लगाओगे तो 2 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देंगे तो क्या बन जाता है 2 प्लस, अब जब इस 2 से डिवाइड लगाओगे एलसीएम को तो यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर में, क्या मिलेगा 1, 2 से डिवाइड लगाओगे एलसीएम को तो 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो √3 बनेगा, ठीक है। अब 2√3 + 2, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया है, प्रूव करने के लिए क्या कहा था कि 1/2 सेम चीज़ है, तो इन्होंने एक काम किया है 1/2 के अलग ऐसा कॉमन अलग ले लिया है, इंटू 2 + √3। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, चाहे तो यहीं पे छोड़ दो, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
9 का b साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या कह रहा है, √3/8 इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या कह रहा है, √3/8। ठीक है, तो वी आर टेकिंग LHS हमेशा की तरह। यहाँ पे राइट हैंड साइड को मिटा देंगे, ठीक है ना। वी आर टेकिंग LHS। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे सबसे पहली और इजी चीज़ क्या करोगे, आपकी साइन 90 डिग्री की वैल्यू पुट कर दोगे। हमें पता है कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक, तो 1 पुट कर दो। अब 1 रखने की ज़रूरत नहीं है, 1 ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाता है। तब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। चाहो तो 90 डिग्री की वैल्यू लिख लो, ठीक है। अब इसको भी 2/2 के फार्मूले में कन्वर्ट करना है, तो 2 साइन बी को फार्मूले में बनाना है, तो 2/2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, ठीक है। 2/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तब यहाँ से बन जाएगा साइन 20 डिग्री 1/2 इंटू 2 साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, ठीक। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन ए साइन बी का। और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। ए की वैल्यू 40 डिग्री बच्चों और बी की वैल्यू 80 डिग्री, ठीक। ए की वैल्यू 40 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पे साइन 1/2 इंटू साइन 20 डिग्री, इसको अलग से लिख लोगे। कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए की वैल्यू 40 है, 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 40 डिग्री प्लस 80 डिग्रीज, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी आपकी, 1/2 इंटू साइन 20 डिग्री, बहुत ईजी है। कॉस माइनस का 40 डिग्री माइनस कॉस का 120 डिग्री, ठीक है। अब 120 डिग्री की आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। कॉस 120 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू होती है -1/2, लेकिन आपको इतना लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इजी है, यहाँ पे क्या बनेगा, एक स्टेप बढ़ती है बस, 1/2 इंटू साइन 20 डिग्री। और दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दो कि cos 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ से cos माइनस 40 डिग्री का बन जाएगा cos 40 डिग्री। और यहाँ पे cos 120 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। cos 120 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री की वैल्यू याद करना मुश्किल है। आप 0 से 90 तक की ही वैल्यू याद करें और वही इजी पड़ेगा। अब cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आपको कन्वर्सन रूल याद होने चाहिए। तो क्या है 180 डिग्री, 90 गुणे 2, और 2 क्या है, 2 क्या है, इवन मल्टीपल है, सिखाया था मैंने। इवन मल्टीपल है तो कन्वर्ट नहीं होगा, इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन 1/2 साइन 20 डिग्री cos 40 डिग्री। देखो कन्वर्जन होगा नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, इवन मल्टीपल है तो cos 60 डिग्री आ जाएगा। अब आपको देखना है 180 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये 90, ये 180। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कहलाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कहलाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के कन्वर्जन पॉजिटिव होते हैं, कॉस का कन्वर्जन नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता है 1/2 होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो आपको 120 की डिग्री की वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 रखने पर, ठीक है। तो 1/2 इंटू साइन 20 cos 40 प्लस 1/2 वैल्यू पुट कर दो, ठीक।
ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 1/4 साइन 20 डिग्री, 1/4 साइन 20 डिग्री। तो इस वाले को आप एज वेल एज ऐसे का ऐसा रहने दो। अब यहाँ से फिर से बना लेते हैं 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला इतने में, तो 2/2 का फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 2/2 का फिर से मल्टीप्लाई कर दो इंटू साइन 40 डिग्री प्लस 1/2 साइन 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/2 बाहर रहेगा और इस वाले 1/2 को भी बाहर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 1/4। और क्या बन जाएगा अंदर 2 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। ये 1/2 इज इक्वल टू 1/4 और ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री। ठीक है, अब फिर से 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला, तो कॉस ए माइनस बी लिख नहीं रहा हूँ, पिछली बार भी लिखा था, कॉस ए माइनस बी 1/4 इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री। ठीक है, प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री। एक्चुअली थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ पे साइन 40 ना होकर क्या था कॉस 40 था, क्या था कॉस 40, साइन 14 होकर क्या था कॉस 40 था, कॉस 40। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस है, 2/2 का मल्टीप्लाई करोगे आप पूरी इक्वेशन में तो ये बन जाता है साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री। तो 1/2 मल्टीप्लाई होके 1/4 ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। अपन ने 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बना लिया था, ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए कॉस बी का। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी का, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसीलिए यहाँ पे दिक्कत आ गई थी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, हो जाती है सबसे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी 1/4 साइन 60 डिग्री प्लस साइन माइनस का 20 डिग्री प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री। ठीक है, आपको पता है साइन 0 माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आता है, साइन 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आता है। तो 1/4 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे साथ में, 1/4 साइन 60 डिग्री माइनस 1/4 साइन 20 डिग्री प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री। देखो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस साइन 20 डिग्री और 1/4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 1/4 साइन 20 डिग्री बन जाएगा, जिससे प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री कैंसिल हो जाता है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता आपको √3/2, 1/4 इंटू √3/2 तो बन जाएगा √3/8 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। ठीक है, √3/8 बन जाता है, क्या बन जाएगा √3/8। ठीक है,